बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़िला बेगूसराय बिहार के एक राजपूत ख़ानदान में पैदा हुआ। मेरा नाम मेरे घर वालों ने निर्मल कुमार रखा था। मेरे पिताजी का नाम गंगा प्रसाद था। वो फार्मासिस्ट थे। मेरे 6 बहनें और 3 भाई मुझसे अलग हैं। मेरी वालिदा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में LHV हैं। इब्तदाई तालीम शाहपुर में हुई और समसतीपुर में आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय से BA किया। मेरे वालिद साहब फितरतन मुसलमान थे। मूर्ति पूजा को हद दर्जा अहमकाना बात समझकर बड़ी नफ़रत करते थे। मुझे बचपन से इस्लाम से बहुत लगाव था। लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते तो मैं उनसे कहता था कि इन पत्थरों में क्या रखा है। साइंस के इस दौर में आप अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तों की पूजा करते हो। 5 साल पहले काम के लिए पानीपत आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया था। पानीपत इंटरनेशनल पानीपत में उन्होंने मुझे ड्राइंग ऑपरेटर के तौर पर मुलाजिम रखवा दिया और मुझे मुलाजमत के दौरान काम सिखाया। बाद में वो फैक्ट्री छोड़ गए तो मैंने भी पानीपत छोड़ दिया। तब हिमाचल गया और कालाम में सरस्वती स्पिनिंग मिल में ड्राइंग ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजमत कर ली। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसका यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। दुनिया को सच्चाई अता करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में किसको शक हो सकता है, मगर मुझे इस सच्चाई का कुछ ज़्यादा ही एहसास रहा। मुझे बचपन से ही इस्लाम पसंद था। जबकि मैंने अभी बताया कि मूर्ति पूजा करने वालों पर मुझे हंसी आती थी और कभी तरस भी आता था। कभी कभी मैं उन लोगों को रोकता भी था। कई बार ऐसा होता था कि मैं देखता कि कुत्ता मंदिर में प्रसाद खा रहा है, शिवजी या दूसरे देवताओं की मूर्ति को चाट रहा है और टांग उठाकर पेशाब भी मूर्ति के मुंह पर कर रहा है, तो ज़ोर ज़ोर से लोगों को बुलाता, देखो लोगों, तुम्हारे भगवान पर कुत्ता मूत रहा है, अपने भगवान को बचाओ। मैं जब कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा हाल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह था। वो तो अल्लाह के नबी थे, मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं, मगर फितरतन मैं बिल्कुल इब्राहीमी था। अजान की आवाज़ आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे मालिक की तरफ से मुझे आवाज़ लगवाई जा रही है। हमारे करीब एक मस्जिद में एक कारी साहब बिल्कुल अरबी अंदाज में अजान देते थे। मैं बहुत तवज्जो से अजान सुनता। कभी ऐसा होता कि मैं खाना खा रहा होता था तो खाने से रुक जाता और अजान सुनता, फिर खाना शुरू करता। पानी हाथ में होता, अजान की आवाज़ आ जाती तो मैं पानी हाथ में लिए हुए अजान सुनता रहता और ख़त्म हो जाने के बाद पानी पीता। कभी कभी अजान ख़त्म होती तो दिल ही दिल में और कभी ज़ुबान से भी कहा करता कि कभी तो मैं भी मेरे मालिक आपकी आवाज़ सुनकर आऊँगा और आपके घर में सिर्फ आपके सामने माथा टेकूँगा। मेरी खुशकिस्मती और एक तरह से बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि मुझे अल्लाह ने ऐसा बाप दिया था जो फितरतन मुसलमान था। उसने मुझे बिल्कुल बुत परस्त नहीं बनने दिया, मगर अफसोस कि वो कलमे के बगैर खुद इस दुनिया से चला गया। मेरा अंदरून मुझे इस्लाम की प्यास से बेचैन रखता था। मेरे अल्लाह ने मेरी रहनुमाई फरमाई। कलाम फैक्ट्री में एक नौजवान मिला जो तौहीद नाम से काम करता था। बहुत खूबसूरत, पूरी दाढ़ी, गोल टोपी और शरई लिबास। ये मेरी इस्लामी फितरत के ज़िंदा होने की बात ही थी कि पूरी फैक्ट्री में वो नौजवान मुसलमान ही मुझे सबसे खूबसूरत लगता था। मेरे दिल में आया कि मेरे मालिक ने मुझे हिंदुओं में पैदा किया है। मेरा अंदरून तो जैसा भी हो, मैं अपने लिबास और सूरत को खूबसूरत अंदाज में रख सकता हूँ। मैंने मौका पाकर एक रोज़ उस नौजवान तौहीद से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे जैसा लिबास पहनूं और दाढ़ी रखूं। आप मुझे 2 जोड़ी कपड़े और टोपी बनवा दें। उन्होंने मुझसे कहा, सिर्फ लिबास से ही क्या होता है, पूरे मुसलमान बन जाओ। मैंने उनसे कहा, मुझे मालिक ने हिंदू घराने में पैदा किया है, मैं अंदर से मुसलमान कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने कहा, जिस तरह मैं मुसलमान बना हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुसलमान घर में पैदा नहीं हुए हो? उन्होंने बताया, नहीं, बल्कि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुआ हूँ। जवानी में शिवसेना का बहुत सरगर्म रुकन था, मगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मैंने पूछा, तुमने कलमा कहाँ से पढ़ा? उन्होंने बताया कि दिल्ली में हमारे अबी जी हैं, मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब, उनके पास जाकर आप मुसलमान हो सकते हो। हमने मशवरे से प्रोग्राम तय किया और सनेचर के रोज़ दिल्ली का सफ़र किया।
मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद खलील जामिया नगर नई दिल्ली में कलमा पढ़ाया और मेरे पुराने नाम की मुनासबत से मेरा नाम अब्दुल हलीम रखा। इसके बाद मैंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और जमात में चला गया। राजस्थान में मेरा वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर साहब बड़े शफीक आदमी थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत मोहब्बत का बर्ताव किया और मुझे 40 रोज़ में मुकम्मल नमाज सिखाई। इस्लाम के बारे में टूटी फूटी बातचीत भी करने लगा। मुझे कुफ्र और शिर्क के माहौल में बहुत घुटन महसूस होती थी। ईमान कबूल करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को किसी ने कैद से निकाल दिया हो। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आदमी बेगाना माहौल से अपने माहौल में आ जाता है। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मौलवी साहब ने मुझे मशवरा दिया कि इस्लाम का हकीकी मज़ा हासिल करने के लिए इस्लाम को गहराई से जानना चाहिए। इसके लिए मुझे फलत में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिलचस्पी से इस्लाम को पढ़ने में वक्त लगा रहा हूँ। मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन पर बता दिया और माँ को भी। छोटे भाई जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनको मैंने इस्लाम की दावत दी। 4-5 दफ़ा की बात के बाद उन्होंने कलमा पढ़ लिया। मैंने वालिदा से भी कहा। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि सच्चे रास्ते पर चलो, हमें खुशी है, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो कच्चा ही है। कब मौत आ जाए और टूट जाए, असल और पक्का रिश्ता तो मालिक से है जो 7 जन्म टूटने वाला नहीं। तुमने अच्छा किया कि अपना रिश्ता मालिक से पक्का कर लिया। मेरे वालिद जो बाई नेचर मुसलमान थे, वो मूर्ति की पूजा के सख्त मुखालिफ थे। हिंदुओं को छोड़कर वो मुसलमानों से दोस्ती रखते थे। हिंदू राजपूत थे, हलाल गोश्त खाते थे और गोश्त के शौकीन थे। हिंदू त्योहारों खुसूसन होली और दशहरा का मजाक उड़ाते थे। मुसलमानों के साथ ईद मनाते थे, मगर किसी मुसलमान ने उनसे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा। किसी का दिल दुखाना उनके यहाँ बड़ा जुर्म था। किसी मुसीबत ज़दा परेशान हाल की मदद को वो सबसे बड़ी नेकी समझते थे। अचानक 1-2 घंटों की बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। और ईमान और कलमा के बग़ैर कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। मेरे अपने प्यारे बाप दोज़ख में जल रहे होंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस बेटे के गम का जिसको मालूम हो जाए कि उसके वालिद के लिए हमेशा हमेशा की दोज़ख है। कभी मुझे सब मुसलमानों से बदला लेने को जी चाहता है। कभी कभी सारी रात में अल्लाह से शिकवा करता रहता हूँ। कभी कभी मेरी चीखें निकल जाती हैं। मेरे अल्लाह, मेरे बाप और ये जालिम मुसलमान, किसी ने फूटे मुंह से उनको कलमा पढ़ने को नहीं कहा। मुझे यकीन है कि अगर कोई झूठे मुंह से भी उनसे मुसलमान होने को कहता तो वो सच में कलमा पढ़ लेते। काश मेरे बाप मौलवी कलीमुल्लाह साहब से मिल लेते। काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। मेरे बाप के दोज़ख में जलने का गम ऐसा गम है जिसका कोई इलाज नहीं, और इस गम में मेरा कोई शरीक भी नहीं। कलमे के बगैर वालिद की मौत से बेहाल होकर मैं मुसलमानों पर अपना गुस्सा उतारता हूँ, मगर अपने मुसलमान होने का अल्लाह का एहसान फिर अपने आप ही मुझे शर्मिंदा कर देता है। मगर ये भी सच है कि ये गम मेरा ऐसा गम है जिसको शायद मेरे अलावा या मेरी तरह के इंसान के अलावा कोई नहीं समझ सकता। मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई, और नबूवत ख़त्म करके अल्लाह ने ये काम हमारे सुपुर्द किया है। ये ज़माना जो इल्म और अक़ल का दौर है, और ना जाने मुझ जैसे और मेरे वालिद जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो गैर ईमान वाले घर में पैदा होने के बावजूद अपनी इस्लामी फ़ितरत पर होते हैं। उनकी फ़िक्र करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे मिसाली मुसलमान और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए, ताकि जन्नत में हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लायक हो जाएं। न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हम तो करते हैं उस वक्त का इंतज़ार दोस्त, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के कुछ काम आ जाए।